महासमर में महाप्रचार। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जनसभाएं करेंगी। ये जनसभाएं कहां पर होंगी ये आपको बता देते हैं। फलौदी, पल्ली और कुड़ी भक्तासनी में मुख्यमंत्री की जनसभाएं होंगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर में डिप्टी सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जनसभाएं आज ताबड़तोड़ रैलियां, सभाएं लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहां पर ये जनसभाएं होनी है, ये रैलियां होनी है, वो हम आपको बता रहे हैं। फलौदी, पल्ली और कुड़ी भक्तासनी में सभा होगी और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कई जनसभाएं करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी जनसभा को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। महासमर में महाप्रचार एक तरफ कांग्रेस का जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह कमर कस चुकी है और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, सभाएं कर रही है। मिशन 25 पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। वसुंधरा राजे आज 12 में जनसंपर्क करेंगी। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। और अब बात मरुधरा के महासमर की, जहां पीएम मोदी के हुंकार के बाद आज मौका था राहुल गांधी के दांव का मौका था कल। आदिवासी बहुल डूंगरपुर में राहुल गांधी ने आदिवासियों गरीबों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के अच्छे दिन आने के दावे किए। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल का किसान आदिवासी कार्ड जो आपके जेब में से छीना गया उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। 19 के महासमर का राहुल मंत्र। बेनेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मरुधरा के चुनावी अभियान का आगाज किया। राहुल गांधी जी का हमारे वागड़ और मेवाड़ के प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल की जनसभा गरीबों और आदिवासियों के नाम रही। डूंगरपुर की इस सभा में राहुल ने किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस की योजनाएं बताई। लेकिन पिछड़े आदिवासी इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस गरीबी मिटाने वाली कांग्रेस की योजना पर ज्यादा रही। तो पिछले 5 सालों उन्होंने आपके साथ, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है और अब कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देना चाहती है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। दक्षिण राजस्थान के पिछड़े इलाके डूंगरपुर में जहां राहुल ने न्याय स्कीम के जरिए गरीबों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार की बात की तो पैसा सीधे परिवार की महिला के बैंक खाते में भेजने की बात कहकर कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं को भी साधने की कवायद की। मुझसे गुस्सा मत होना, जो पुरुष है मुझसे गुस्सा मत होना। पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है। किसानों की बात कर राजस्थान समेत 3 राज्यों में सत्ता में पहुंची कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा में मौजूद किसानों को भी निराश नहीं किया।
मोदी सरकार की वादा खिलाफी और गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना के आधार पर राहुल ने किसानों को लेकर भी यहां बड़ा दांव चला। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे, उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम, मिल गया आपको सही दाम। कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। देश में बढ़ती किसानी संकट को लेकर राहुल ने किसानों में उम्मीद जगाई तो रोजगार संकट से जूझते युवाओं को भी 22 लाख सरकारी नौकरी के सपने दिखाए। वहीं पीएम के 2 करोड़ सालाना रोजगार वाले वादों पर भी तंज कसा। आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिन लगातार पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर थे और पीएम के दौरे से बीजेपी उम्मीदवारों को उम्मीद की किरण दिख रही है। वहीं मेवाड़ के करीब की कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए राहुल का ये विजय मंत्र कारगर साबित हो सकता है। डूंगरपुर से आशुतोष त्रिवेदी, न्यूज 18 राजस्थान। चौकीदार वाले बयान पर राहुल गांधी फंस गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है तो चौकीदारों ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बयान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई और फंस गए राहुल गांधी के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे जो हमारे को बिना मतलब का चौकीदार को कब तक 2-4 दिन के अंदर ही अंदर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। जी हाँ, राहुल गांधी पूरे फंसे हैं। एक और राहुल के बयान से चौकीदार खफा हैं और कानूनी लड़ाई के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल पर सुप्रीम मार भी पड़ने वाली है। चौकीदार चोर वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अफसोस जताने के बाद भी कम होती नहीं दिख रही हैं। चौकीदार बयान पर सुप्रीम मार, राहुल को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से मांगा जवाब। अवमानना केस पर 30 अप्रैल को सुनवाई। राहुल के चौकीदार चोर वाले बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस बयान को लेकर चौकीदारों ने भी जोधपुर में प्रदर्शन किया और राहुल के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। कोर्ट से पूछो, दुनिया से पूछो आप। खुद चोर है, हमें चोर बोलते हैं, तो हमें भी अगर चोर बोलता है हमें बुरा लगता है। चौकीदार चोर, हम चौकीदार हैं, तो देश के जितने भी चौकीदार सब चोर है, हमें बुरा लगता है। साफ है राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं और आने वाले समय में चौकीदार वाले बयान पर अभी और बवाल बढ़ने वाला है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। महासमर 2019 के तीसरे चरण में 15 राज्यों की 117 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान संपन्न हो गया, जिसमें देश के कई सियासी दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। आइए देखते हैं लोकतंत्र के महापर्व में किन किन दिग्गजों ने अपने वोट डाले। 2019 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई सियासी दिग्गजों ने अपने गृह राज्य में मतदान किया। गुजरात की सभी 26 सीटों पर हुए मतदान के दौरान पीएम मोदी भी मतदान करने पहुंचे। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में अपने मत का प्रयोग किया। देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में और देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए आप मतदान कर
लोकतंत्र को सफल बनाइए। दूसरी तरफ गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। गांधीनगर से 6 बार सांसद रह चुके आडवाणी पहली बार आम नागरिक की तरह मतदान किए। अब की बार इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में। बीजेपी के सियासी दिग्गजों की ही तरह विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान किया। इन नेताओं के अलावा एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लोकतंत्र के महापर्व को मतदान करके मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अभिनेता अक्षय कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी का नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया है। इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सामने लाने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी का ड्रेसिंग सेंस कैसे डेवलप हुआ। आपने मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए पूछा। जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी अपने परिवार या मां के साथ क्यों नहीं रहते? अगर नहीं तो देखिए अक्षय कुमार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू का ये हिस्सा, जिसमें पीएम मोदी ने सवाल का बेहद भावुक जवाब दिया है। मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो? पीएम मोदी की सोने की टाइमिंग को लेकर खूब चर्चाएं होती हैं और अक्षय कुमार ने उनसे ये भी सवाल पूछ लिया। सुनिए पीएम मोदी ने सवाल का क्या जवाब दिया। आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं, मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इस चीज़ के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार की नजर है। फीस बढ़ोतरी को लेकर गठित की गई कमेटी ने आज से जांच शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। फीस पर मनमानी कब तक? किसानों के नाम पर लूट कब तक? निजी स्कूलों की तानाशाही कब तक? राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में शिक्षा के नाम पर लूट मचा है। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं, लेकिन अब गहलोत सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। फीस बढ़ोतरी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। अभिभावकों से मिली शिकायत की जांच कर रही है कमेटी। कमेटी ने जयपुर के 3 स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की जांच शुरू कर दिया है। सेंट असेंबल्स, जयश्री पेरीवाल और महावीर स्कूल के अभिभावकों की ओर से मिली शिकायतों की जांच का काम शुरू कर दिया। कमेटी में महेंद्र प्रताप गर्ग, गिरिराज गुप्ता और रचना शर्मा शामिल हैं। हमने 3 सदस्यीय जांच दल बनाए हैं, जिनमें तीनों प्रिंसिपल हैं। वो वहाँ जा कर के और पिछले वर्ष की फीस कितनी थी, इस वर्ष फीस जो बढ़ाई है वो किस तरह से बढ़ाई है, फीस कमेटी जो है उसका गठन उन्होंने नियमानुसार किया है कि नहीं किया है, और फीस वर्दी करने के लिए फीस कमेटी की अनुशंसा है कि नहीं है। तो इस आधार पर हम जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट में अगर विद्यालय दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इन स्कूलों पर आरोप है कि फीस बढ़ोतरी से पहले पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को भरोसे में नहीं लिया गया है।
स्लिप है, इस पे किसी कोई स्कूल का नाम नहीं है, किसी बुक स्टोर का नाम नहीं है, किसी वेंडर का नाम नहीं है। और जब बाद में पेरेंट्स ने जांच की, पेरेंट्स ने जीएसटी की साइट पे जाके देखा तो हमें पता चलता है कि स्कूल फैमिली, स्कूल मैनेजमेंट की कोर कमेटी में जो लोग हैं वही वेंडर हैं, वही उस दुकान के मालिक हैं, वो खुद ही दुकान बेच रहे हैं, जो कि इलीगल है। फीस हाइक जो है वो ईयर ऑन ईयर 10% से ज़्यादा होती जा रही है कंटिन्यूसली, उस पर कोई रोक नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। अभी इन्होंने 8,000 रुपये ईयरली एक बच्चे की फीस बढ़ा दी है, और जैसे 5th से जो 6th या 7th में गए उनकी तो 25% फीस इन्होंने एक साथ बढ़ाई है, और पिछले 3 साल से रेगुलर फीस बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका ये कोई हमें ऐसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी से जुड़े कई मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। ये फैसले आते उससे पहले ही निजी स्कूलों ने एक बार फिर से फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल अभिभावक परेशान हैं और उनकी चुनावी शोर में आवाज दब कर रह गई है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।